Hello everyone. This is lecture 10, unit 2, application of partial differential equation. Channel is math आसान तो है. मैं प्रीति सिंह. हमने लास्ट लेक्चर 9 में टू डायमेंशनल हीट इक्वेशंस हमने पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको लाप्लास इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन करना बताया था. क्योंकि हमें टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन में लाप्लास इक्वेशन के ही जनरल सोल्यूशन को कंटिन्यू करना होता है स्टडी स्टेट में. मतलब हमें उसका जनरल सोल्यूशन इन द नॉर्मल केस, ऐसे क्वेश्चंस हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं अब तक, तो इसलिए हमको जो पूछा जा रहा है हमने बस उसी को ही हमने प्रिपेयर किया है यहाँ पे. अब हम टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन का ये जो दूसरा पार्ट 2 है ये लेक्चर, इसमें हम उसके आपके जो क्वेश्चंस हैं टाइप वाइज वो हम इसमें सॉल्व करेंगे. 1D हीट इक्वेशन की तरह 2D हीट इक्वेशन में भी 2-3 टाइप से क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि मैं आपको जो ये पहले बताने जा रही हूँ, ये जो मैंने लिखा है ये टाइप 1 मैं आपको बता रही हूँ. टाइप 1 का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. तो देखिए क्वेश्चन मैंने जो आपके सामने लिखा हुआ है ये है कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट है हमारी, ठीक है, और इस रेक्टेंगुलर प्लेट में जो ये साइड है आपका एक्स एक्सिस और ये साइड है आपका वाई एक्सिस, ठीक है. एक्स एक्सिस जो रेक्टेंगुलर प्लेट विद द इंसुलेटेड सरफेस इज 8 सेंटीमीटर वाइड, so long compared to its width that it may be considered as infinite in length. ठीक है, तो मतलब एक साइड तो इसकी इनफाइनाइट ली गई है और एक साइड हमारी 8 तक गई है. तो 0 से लेकर x इक्वल टू 8 तक ये वाइड है. और अगर हम लेंथ में बात करें y के साइड में तो ये इनफाइनाइट है, ठीक है. इंट्रोड्यूसिंग without introducing appreciable error, if the temperature along one short edge y equal to 0 is given by this, y equal to 0 पर हमारी कंडीशन लास्ट कंडीशन होती है, वो हमारे पास ये गिवन है, ये हमारे पास गिवन है. while the two long edges x equal to 0 and x equal to 8 as well as the another short edges are kept at the 0 डिग्री सेल्सियस. इससे क्लियर हो रहा है कि यहाँ का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और इनफाइनाइट होने पर भी टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है. हमको शो करना है कि स्टडी स्टेट में टेम्परेचर एट द पॉइंट प्लेट ऑफ द प्लेट इज गिवन बाय दिस. मतलब हमको फाइनल आंसर जो बना के लाना है वो हमको ये बना के लाना है, ठीक है. तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा क्योंकि हमको इसमें y की साइड इनफाइनाइट दिया है और x की लेंथ फिक्स करके लिखी हुई है उसमें कि x का जो डिस्टेंस है वो हमारा फाइनाइट है और y की साइड हमारा इनफाइनाइट है. तो मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था कि जिसमें हमारा इनफाइनाइट होगा वो वाला पार्ट हमारा e टू दी पावर में होना चाहिए. तो y के साइड इनफाइनाइट है तो y का सोल्यूशन मेरा e की पावर में होना चाहिए, ठीक है. तो इसमें माइनस पी स्क्वायर वाला ही सोल्यूशन हमको कंसिडर करना पड़ेगा. तो अब हम आ जाते हैं हमारा जो 2D, मैं इसको फिर से लिख रही हूँ, यहाँ पे गड़बड़ हो गया. 2D हीट इक्वेशन जो होती है हमारी इन स्टडी स्टेट, वो हमारे पास ये होती है d2u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस d2u बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. और इसे ही आप लोग लाप्लास इक्वेशन भी कहते हो, ठीक है. अब आपने इसका जनरल सोल्यूशन हमने कर रखा था, फिर भी मैं आपको फास्ट इसमें थोड़ा सा जनरल सोल्यूशन बता दूंगी कि हमको क्या लेना है. यू एक्स कॉमा वाई का फंक्शन जो बनेगा उसको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में लेना है, कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई में लेना है. उसके बाद हमको क्या करना है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है. तो एक्स डबल डैश वाई प्लस एक्स वाई डबल डैश इक्वल टू 0. फिर एक्स वाई से डिवाइड कर देना है तो एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस वाई डबल डैश अपॉन वाई करना है. इसे के से लेट करना है. फिर के की वैल्यू को हमको माइनस पी स्क्वायर लेना है क्योंकि हमारा माइनस पी स्क्वायर वाला सोल्यूशन ही इसमें चल रहा है. और जिससे हमारा यू एक्स कॉमा वाई हमारा बन के आया था c1 cos px प्लस c2 sin px इंटू c3 e की पावर py प्लस c4 e की पावर माइनस py. ये हमारा सोल्यूशन बन के आया था, ठीक है, माइनस पी स्क्वायर से. इक्वेशन नंबर ए. अच्छा, हम प्लस पी स्क्वायर वाला भी बता देते हैं, ज्यादा चेंज नहीं है, बस आप इनको रिवर्स कर दीजिए. मतलब कि जो x का है वो एक्सपोनेंशियल में हो जाएगा और y वाला साइन कॉस में हो जाएगा.
तो अब C5 ई की पावर पी एक्स प्लस C6 ई की पावर माइनस पी एक्स, और ये साइन कॉस में हो जाएगा C7 कॉस पी वाई प्लस C8 साइन पी वाई। ये आपको तब लेना है जब पैरेलल टू वाई एक्सिस ये लाइन लिखी हो, ठीक है। ये आपका दूसरा सोल्यूशन हो गया। फिर हमको लेना है k इक्वल टू 0, वो हमारा होता है यू एक्स कॉमा वाई इक्वल टू C9 प्लस C10x इंटू C11 प्लस C12y। ये हमारा तीसरा सोल्यूशन। लेकिन चूंकि हमारी जो प्रॉब्लम है उसमें सुटेबल सोल्यूशन हमारा इक्वेशन नंबर ए वाला है, तो हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम या अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम आवर suitable solution is इक्वेशन नंबर ए। तो इक्वेशन नंबर ए हमारी सुटेबल सोल्यूशन हो गई, मतलब यू एक्स कोमा वाई इक्वल टू C1 cos पी एक्स प्लस C2 साइन पी एक्स इंटू C3 ई की पावर पी वाई प्लस C4 ई की पावर माइनस पी वाई। ये हमारा मेन सोल्यूशन लिया जाएगा, जिसको आपने ए नाम दे दिया, ठीक है। अब आपको इस पे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। तो जो हमारा ऊपर हमारा जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग हमारी बाउंड्री कंडीशन हमको उसके अकॉर्डिंग लिखनी है। तो बाउंड्री कंडीशन हमारी क्या होंगी, तो मैं आपको फिर से डायग्राम बना के दिखा रही हूँ। x इक्वल टू 0 है यहाँ पे, और ये x इक्वल टू 8 पर है। लेंथ हमारी बीच का हो गया 8, ठीक है। y का साइड हमारा इनफाइनाइट है, ये y का साइड हमारा इनफाइनाइट है, और इसके अलावा टेम्परेचर सब पे 0 डिग्री सेल्सियस चल रहा है सब जगह पर। तो पहला पॉइंट हमारा होता है u 0, y पर हमारा टेम्परेचर, जो कि ये वाला पॉइंट है। तो देखिए क्या है, वो 0 डिग्री सेल्सियस है। दूसरा कंडीशन है u 8, y पर हमारा टेम्परेचर, तो चूंकि उसने बता रखा है 8 पे भी हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था। फिर थर्ड कंडीशन हमको लिखना है कि u x कॉमा इनफाइनाइट, मतलब y जब लिमिट इनफाइनाइट लगा रहे हो तब भी उन्होंने बोला था कि सभी कंडीशंस में 0 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे भी 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। और लास्ट उन्होंने जो बोला हुआ है कि u x कॉमा 0 पर, वो कंडीशन आपके पास क्वेश्चन में दी हुई है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ ऊपर क्या कंडीशन है वो। तो वो कंडीशन आपके पास ये है, देखिए ये है, ये जो ऊपर दी हुई है, ना कि जो ये नीचे है। ये तो आपका फाइनल टेम्परेचर बन के आ रहा है। ये जो दी हुई है ये आपकी u x कॉमा 0 पे कंडीशन है। ये जो नीचे है वो x कॉमा वाई है, इसका मतलब ये तो हमारा पूरा सोल्यूशन है। तो x कॉमा 0 पे क्या है, 100 साइन पाई एक्स अपॉन 8, यही हमको लिखना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 100 साइन पाई एक्स अपॉन 8, ठीक है। ये हमारा हमने लास्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके लिख दी, ठीक है। अब हमको वन बाय वन सारी कंडीशंस अप्लाई करनी है क्वेश्चन नंबर ए पे। तो अप्लाई फर्स्ट कंडीशन ऑन ए। पहली कंडीशन अगर हम इक्वेशन नंबर ए पे लगाएं तो देखिए क्या होगा, 0 इक्वल टू आपका C1 cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, प्लस C2 वाला पार्ट 0, और C3 ई की पावर पी वाई प्लस C4 ई की पावर माइनस पी वाई। सिंपल ये बात हम बार बार करके देख चुके हैं कि C1 0 आना है, पुट इन ए में पुट करिए तो आपके पास नया इक्वेशन बन जाएगा यू एक्स कॉमा वाई इक्वल टू C2 साइन पी एक्स इंटू C3 ई की पावर पी वाई प्लस C4 ई की पावर माइनस पी वाई। ये आपकी इक्वेशन नंबर बी बन गई। अब बी में आपको लगाना है सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, जिसमें कि आपको x को 8 कर देना है और u को 0 कर देना है। तो अब आप लिखेंगे अप्लाई सेकेंड कंडीशन ऑन बी। जब बी पे सेकेंड कंडीशन आप लगाएंगे जो कि है 8, y इक्वल टू 0, तो आपने u की साइड 0 किया और इधर आपने साइन p 8 कर दिया, और यहाँ पे C3 ई की पावर पी वाई प्लस C4 ई की पावर माइनस पी वाई कर दिया। सिंपल है कि ना तो C2 0 हो सकता है ना ये 0 हो सकता है, तो साइन 8p हमने 0 कही।
तो 8p इक्वल टू साइन 8p इक्वल टू हमको क्या करना है 0। अब साइन 8p इक्वल टू 0, तो साइन 8p इक्वल टू साइन n पाई से कंपेयर हो जाएगा क्योंकि वो भी 0 होता है। और इससे आपके पास p की वैल्यू आएगी n पाई अपॉन 8। और आपको ये कहाँ पुट करनी है, पुट इन b। b में पुट करने के बाद जो नया u x y बनेगा वो बनेगा c2 साइन n पाई x अपॉन 8, फिर c3 e की पावर n पाई y अपॉन 8 प्लस c4 e की पावर माइनस n पाई y अपॉन 8। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई, मतलब सी, इक्वेशन नंबर सी। अब आप इस पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई थर्ड कंडीशन ऑन सी। जब आप सी पे थर्ड कंडीशन लगाएंगे, क्यों क्या थी वो, 0, पर यू की वैल्यू 0 है। तो आपको क्या करना है, पहले इधर तो u को 0 करना है, ठीक है, और उधर आपको क्या करना है, y को इनफाइनाइट करना है। बट मैंने आपको ये बात आपको जनरल सोल्यूशन में बताई थी, इनफाइनाइट करने के बाद इनफाइनाइट लिखना नहीं है, सिर्फ आपको सिर्फ शो करना है जिससे कि वो इनफाइनाइट कर ना दे पूरी वैल्यू को, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि e की पावर इनफाइनाइट लगेगा, बट उससे पहले ही कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये अल्टीमेटली आंसर 0 हो रहा है। तो अब आप इसमें लिखोगे क्या, इट इज ओनली पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल इफ C3 इक्वल टू 0। मतलब जो e की पावर इनफाइनाइट को, जो इनफाइनाइट बना रहा है उसके साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई था, अगर वही 0 हो जाएगा तो फिर दिक्कत है ही नहीं, तो फिर तो बात आंसर 0 ही हो जाना है। तो C3 इक्वल टू 0। अब आपको इसको कहाँ पुट करना है, पुट इन सी। सी में पुट करने के बाद जो आपका नया इक्वेशन बनेगा, यू एक्स कॉमा वाई इक्वल टू C2 C4 साइन n पाई x अपॉन 8 इंटू ई की पावर माइनस n पाई y अपॉन 8। अब मैंने कहा था आप जब लास्ट कंडीशन लगाने वाले हो उससे पहले इसको bn बना लेना। तो यू एक्स कॉमा वाई इक्वल टू समेशन bn साइन n पाई x अपॉन 8 इंटू ई की पावर माइनस n पाई y अपॉन 8, ठीक है। अब आपके पास ये इक्वेशन नंबर डी आ गई। देखो यहाँ तक का जनरल सोल्यूशन सब में कॉपी होता है, बस जो यहाँ पे मेरे पास एल चेंज था तो मैंने एल को ही बदल दिया। अब इसके बाद क्या करना होगा, आपको लास्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। तो अप्लाई लास्ट कंडीशन ऑन डी। जब आपने लास्ट कंडीशन अप्लाई की तो वो क्या थी आपके पास, यू एक्स कॉमा 0 की वैल्यू थी 100 साइन पाई एक्स अपॉन 8, ये थी आपके पास। तो देखिए आपने क्या करा, इधर तो लिख दिया 100 साइन पाई एक्स अपॉन 8 और इधर लिख दिया समेशन बी एन। चूंकि आपको y को 0 करना है तो e की पावर में 0 होने से वो 1 बन जाएगा, तो इतना बचेगा, ठीक। बट अभी ये कंपेयर नहीं हो सकता क्योंकि समेशन n की वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक का है। तो अब मैं इसको ओपन करूंगी, और ओपन करेंगे तो देखिए एंगल, हमको एंगल वाइज कंपेयर करना होता है। तो यहाँ पे 1 एंगल है, ठीक है। तो आप लिखेंगे P1 साइन 1 पाई एक्स अपॉन 8 प्लस B2 साइन 2 पाई एक्स अपॉन 8 प्लस B3 साइन 3 पाई एक्स अपॉन 8। इस तरह ये इनफाइनाइट तक चलेगा आगे। अब हम इधर तो लिख रहे हैं 100 साइन पाई एक्स अपॉन 8। तो देखिए जो एंगल सेम होंगे बस वही कंपेयर हो सकते हैं। तो पहला टर्म ही केवल पाई एक्स अपॉन 8, पाई एक्स अपॉन 8 सेम है। तो B1 की वैल्यू तो 100 हो गई जब n की वैल्यू 1 है। इसके अलावा B2 से लेकर B3 से लेकर Bn तक जितना भी हमारे पास होगा वो सब हमारा 0 होगा, क्योंकि कोई भी चीज इधर कंपेयर करने के लिए है नहीं। तो बस आपको एक ही वैल्यू मिली है समीशन की। अब आप इसको पुट करेंगे, पुट इन डी। बट डी में भी समेशन लगा है, तो पहले तो मैं आपको डी इक्वेशन वापस लिख के दिखा रही हूँ, जो कि थी समेशन बी एन साइन n पाई x अपॉन 8 इंटू ई की पावर माइनस n पाई y अपॉन 8। अब इसमें पहली बात तो 1 के लिए ही ये n खुलेगा, बाकी सारे टर्म 0 है। तो हमने समेशन खोला और एक ही टर्म लिखा 1 वाला, तो ये बनेगा।
माइनस पाई वाई अपॉन 8, ठीक है। और इसमें भी आपने b1 की वैल्यू निकाल ली है 100, तो बनेगा 100 साइन पाई एक्स अपॉन 8 इंटू ई की पावर माइनस पाई वाई अपॉन 8। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये फाइनल आपका इसका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये हमने सॉल्व करना होता है जो 2D हीट इक्वेशंस होती हैं या लाप्लास इक्वेशंस होती हैं। अब हम इसका एक और टाइप का क्वेश्चन करेंगे। क्या होता है सेकंड टाइप वाले क्वेश्चन में, मैं वो बताने जा रही हूँ जिसमें पैरेलल टू वाई एक्सिस हो। अब पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा मतलब कि मेरे को सोल्यूशन प्लस पी स्क्वायर वाला लेना है, ठीक है। तो उसके लिए जो क्वेश्चंस करते हैं वो ये है आपके पास। तो अब हमको जो क्वेश्चन करना है वो ये है, देखिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये लाप्लास इक्वेशन है, आपको देखने से पता चल गया होगा कि इक्वेशन लाप्लास है। इन अ रेक्टेंगुलर इन अ रेक्टेंगल इन एक्स वाई प्लेन विद बाउंड्री कंडीशन। अब इसमें बाउंड्री कंडीशन इसने खुद दे रखी है, तो आपको वो नहीं लगानी है जो आप मैंने ऊपर बताई। अगर कोई जैसे लैंग्वेज बनी हुई है कि रेक्टेंगुलर प्लेट है और उसके इंसुलेटेड साइड्स हैं, आपका एक साइड इतनी लेंथ तक का है, दूसरा साइड आपका इनफाइनाइट है, इस तरीके का लैंग्वेज है, तो मैंने आपको ऊपर पहले वाला क्वेश्चन जैसे कराया वैसे करिए। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जैसा अभी मैंने आपको सामने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, तो देखिए इसमें लाप्लास इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन आपको करना है, बाउंड्री कंडीशन जो इसने दे रखी है वो करनी है। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि इसने पहले से ही बता रखा है कि ये जो एफ वाई है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए क्वेश्चन है। पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए क्वेश्चन होगा तो देखिए लास्ट कंडीशन में एफ एक्स नहीं होगा, वो एफ वाई होगा, ठीक है। तो पूरा सोल्यूशन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, मतलब इस वाले क्वेश्चन में हमको वो सोल्यूशन उठाना है जो प्लस पी स्क्वायर के साथ था। तो ठीक है, अब हम इसको वापस से वैसे ही करते हैं। तो हमने पहले तो सोल्यूशन लिखा, तो आपने लाप्लास इक्वेशन दे रखी है तो हमने वही लाप्लास इक्वेशन लिख ली, और उसके बाद हमने इसका जनरल सोल्यूशन इन प्लस पी स्क्वायर वाला लेंगे, तो जिसमें आपका यू एक्स कॉमा वाई आपका बन के आएगा। अब पैरेलल टू वाई एक्सिस में आपको ध्यान रखना है कि एक्स वाला ई की पावर में रहेगा और वाई वाला साइन कॉस में आएगा। तो ये बनेगा सी वन ई की पावर पी एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस पी एक्स और सी थ्री कॉस पी वाई प्लस सी फोर साइन पी वाई। ये आपका इक्वेशन नंबर ए बनेगा। मैं बार बार आपको एक ही बात को बोल बोल के बता रही हूँ क्योंकि आप ये गलती ना करें, ठीक है। क्योंकि ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए है, इसलिए मैंने ये आपका प्लस पी स्क्वायर वाला सोल्यूशन उठाया है। अब इसके बाद आपको बाउंड्री कंडीशन लगानी है जो कि इन्होंने जो दे रखी है वो 1/1 वही वाली लगानी है आपको। तो अब हमने क्या करा, सबसे पहले हमने लगाई अप्लाई फर्स्ट कंडीशन यू एक्स कॉमा जीरो इक्वल टू जीरो। तो आपको क्या करना है, y को जीरो करना है, x को x रहने देना है, ठीक है। तो u जीरो हो जा रहा है, तो u को जीरो करा, x को रहने दिया, कुछ नहीं करना x में, तो वैसे ही लिख दिया। y को जीरो करना है तो c3 यहाँ 1 बचेगा प्लस ये पूरा जीरो हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू जीरो, तो 100% c3 इक्वल टू जीरो ही लेना है आपको। इसको आपने पुट किया ए में पुट करने से आपकी नई इक्वेशन क्या बन गई, यू एक्स कॉमा वाई इक्वल टू सी वन ई की पावर पी एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस पी एक्स इंटू आपका सी थ्री जीरो हो चुका है तो सी फोर साइन पी वाई। और ये इक्वेशन आपकी कही जाएगी इक्वेशन नंबर बी। अब बी बनने के बाद आपको अप्लाई करनी है दूसरी बाउंड्री कंडीशन। तो दूसरी बाउंड्री कंडीशन आपके पास क्या है, यू एक्स कॉमा बी इक्वल टू जीरो। तो यू एक्स कॉमा बी इक्वल टू जीरो आप इस पे अप्लाई करें, तो यू एक्स कॉमा बी इक्वल टू बी इक्वल टू जीरो, ये अप्लाई करें आप। तो जब ये अप्लाई करेंगे तो करना क्या है, u को जीरो करना है और x वाले में कोई चेंज नहीं है और y वाले में सी फोर साइन आपको p y की जगह पर b कर देना है, ठीक है। अब आपको सिंपल दिख भी रहा है कि हमको यहाँ पे साइन b p को जीरो करना है, जिससे कि साइन बी पी इक्वल टू साइन एन पाई होगा और इससे p की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास एन पाई अपॉन बी। देखिए कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम वैसे ही चल रहा है। इसको पुट कर दीजिए आप बी में, तो आपकी नई इक्वेशन बन के आ जाएगी
तो जो यू एक्स कॉमा वाई बनेगा, यू एक्स कॉमा वाई बनेगा, अब आपको p की जगह पुट करना है, तो c1 e की पावर n पाई x अपॉन b प्लस c2 e की पावर माइनस n पाई x अपॉन b, और ये बनेगा आपका c4 साइन n पाई y अपॉन b। ठीक है, ये आपके पास हो गया। ठीक है, अब आपने इस इक्वेशन का नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सी हो गई। अब इसमें आपको अप्लाई करना है आपकी अगली बाउंड्री कंडीशन, जो कि अगली बाउंड्री कंडीशन आपके पास क्या है, देखिए मैं आपको वापस दिखा रही हूँ। हमारे पास है u जीरो कोमा वाई इक्वल टू जीरो, u जीरो कोमा वाई इक्वल टू जीरो, मतलब अब मुझे x को जीरो करना है, y को कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि हमने अब ऊपर वाले में दोनों में y के चेंजेस कर लिए थे। तो आपको u जीरो कोमा वाई इक्वल टू जीरो करना है, और ये आपको अप्लाई करना है c पर। तो आपको क्या करना है, u को जीरो करना है और x की जगह जीरो करना है। तो c1 e की पावर जीरो की वैल्यू वन हो गई, प्लस c2 e की पावर माइनस जीरो की वैल्यू भी वन हो गई, फिर c4 साइन एन पाई वाई अपॉन बी हो गया। ठीक, अब देखो ना तो c4 जीरो हो सकता है, ना साइन वाला टर्म जीरो हो सकता, तो इससे c1 प्लस c2 ही जीरो लिए जाएंगे, जिससे कि आप c2 इक्वल टू माइनस c1 लिख सकते हो। ये आ गया, और ये पुट कर देंगे आप, पुट इन सी। जब आप सी में इसको पुट करेंगे, तो देखो आप यहाँ पे इनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज हो गया। तो यू एक्स कॉमा वाई फाइनल बन के आएगा c1 e की पावर n पाई y अपॉन b प्लस, ये माइनस c2 की जगह माइनस c1 कर दूं, तो माइनस e की पावर माइनस n पाई y अपॉन b, और ये तो जो था c4 साइन n पाई y अपॉन b, वो तो ऐसे ही रहा। दोनों में से c1 कॉमन है, तो c1 c4, c4 को भी हमने बाहर कर लिया, ये बचेगा e की पावर माइनस n पाई y अपॉन b, और माइनस ई की पावर माइनस, ये प्लस का है पहले वाला, माइनस एन पाई वाई अपॉन बी, और ये रहा साइन एन पाई वाई अपॉन बी। अब आप आपको एक फॉर्मूला पता होगा जो हाइपरबोलिक में होता है, हम चाहें तो इसको करें चाहे ना करें, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट अगर आप कर देते हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है लिखने में। कि हम जानते हैं ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू अगर लिखा जाए, तो ये साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है। अब देखिए सेम यहाँ पे भी यही सेम चीज लिखी हुई है, यहाँ पर जहां पर मैं हाईलाइट कर रही हूँ, बट एक्स की जगह ठीक है वो पूरा टर्म जो भी है, बट टू नहीं है इसमें। तो हम अगर हम टू का इसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें, इसमें टू का मल्टीप्लाई और टू का डिवाइड कर दें, तो देखिए ये बन जाएगा टू c1 c4, ये बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक एन पाई वाई अपॉन बी, और ये साइन एन पाई वाई अपॉन बी, ये अलग है। देखिए हाइपरबोलिक वाला टर्म अलग है, वो y का है, और सॉरी वो मैंने y में लिख दिया, x में था, ये x में था, ये x का है पूरा, तो ये पूरा x का है, और ये पीछे वाला सारा y का है। ठीक है, तो अब आप इसको ठीक कर लीजिएगा, x x, यहाँ पे भी x x, तो ये x का बन गया और ये y का बन गया। ठीक है, अभी भी आप देखें आपको लास्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है, तो आप चाहें तो इसको समेशन bn बना सकते हैं, और नहीं भी चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा लिखा है वैसा भी लिख दें, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम इसको समेशन bn बना दें अगर, तो टू c1 c4 को हम bn लिखने वाले हैं। ठीक है, तो अब आपका ये यू एक्स कोमा वाई क्या बनेगा, समेशन bn साइन हाइपरबोलिक एन पाई एक्स अपॉन बी, और ये पूरा एंगल है, इंटू साइन एन पाई वाई अपॉन बी। ये आपके पास पूरा इक्वेशन नंबर जो भी थी आपकी, आपने कहाँ पुट किया था, आपका लास्ट बाउंड्री कंडीशन पुट इन सी, सी के बाद ये नई इक्वेशन बन गई आपकी डी। ठीक है, तो ये आपने डी नाम दे दिया। ठीक है, अब आपको इस पे अप्लाई करनी है जो उन्होंने लास्ट कंडीशन रखी है। तो लास्ट कंडीशन हमारे पास थी यू ए कॉमा वाई इक्वल टू एफ वाई। ठीक है, मतलब क्या करना है, x की जगह a करना है, तो u का वैल्यू एफ वाई लिख देना है। तो आपने लिखा एफ वाई इक्वल टू समेशन bn
साइन आपको x की जगह a करना है, हाइपरबोलिक n पाई a अपॉन b इंटू साइन y की जगह y रहने देना, n पाई y अपॉन b। अब देखिए इसके बाद क्या है कि जब तक हमें एफ वाई का वैल्यू नहीं पता होगा तो हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सीधे यहाँ पर बी एन की वैल्यू निकाल के रख देंगे। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये हाफ हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज बन नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बी एन होना चाहिए था और यहाँ पे क्या है, दो कांस्टेंट टर्म हो रहे हैं, एक ये साइन वाला और एक ये। हमें सिर्फ चाहिए था यहाँ पूरा पूरा इतना बी एन होता है, बाकी सारा साइन का होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे को सोचेंगे कि ये पूरा ही हमारा बी एन की तरह है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा एक सपोज कर लीजिए पूरा ही कांस्टेंट है। देखिए बी एन भी कांस्टेंट है, साइन हाइपरबोलिक एन पाई एक्स हट गया, ए अपॉन बी ये पूरा कांस्टेंट है। तो आप चाहे तो इसको समीशन बी एन कैपिटल बी एन में लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको कैपिटल बी एन में लिख दूं तो ये बन जाएगा कैपिटल बी एन और साइन एन पाई वाई अपॉन बी। ठीक है, अब ये आपका क्या हो गया, हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज। क्यों, क्योंकि इधर वाला फंक्शन आपका साइन में नहीं है तो कंपेयर तो हो नहीं सकता। ठीक, तो आपको यहाँ पे बी एन की वैल्यू निकालनी होगी फॉर्मूले से, टू अपॉन एल, एल हमारे पास बी था, फिर जीरो टू एल होता है तो जीरो टू बी हो गया, फिर फंक्शन एफ वाई है और इंटू साइन एन पाई वाई अपॉन बी। अब कैपिटल बी एन हमें नहीं चाहिए था, हमें तो स्मॉल बी एन चाहिए था। तो कैपिटल बी एन की हमारी क्या वैल्यू थी, वो ये थी स्मॉल बी एन साइन हाइपरबोलिक एन पाई ए अपॉन बी और इक्वल टू टू अपॉन बी जीरो टू बी एफ वाई इंटू साइन एन पाई वाई अप बी इंटू डी वाई। यहाँ पे भी डी वाई होगा, इंटीग्रेट करना है। अब इसे सिर्फ स्मॉल बी एन की वैल्यू आप बताइए तो क्या आएगी, टू अपॉन बी साइन हाइपरबोलिक एन पाई ए अपॉन बी, फिर इंटीग्रल जीरो टू बी एफ वाई साइन एन पाई वाई अपॉन बी डी वाई। तो बस इसके आगे हम इसको नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि हमें एफ वाई नहीं पता। तो बस यहीं पर हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। ये पूरा बी एन आपका इक्वेशन नंबर डी में पुट करा जाएगा और आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो ये हमने इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं। ये आपका पार्ट टू है, टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन का, ये पार्ट टू था। तो इसमें आपने दो तरीके के हमने टाइप के क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए हैं। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसमें दो टाइप के और क्वेश्चंस भी होंगे, वो मैं नेक्स्ट पार्ट थ्री में बताऊंगी आपको। तो अगर आपको वीडियो में कोई डाउट है, कोई परेशानी है किसी चीज़ पे समझने पर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि ये बात आपको समझ में नहीं आई, मैं ज़रूर उसको डिस्कस करूंगी। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, लेक्चर समझ में आ रहा है, टॉपिक समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तब तक कीप वॉचिंग, थैंक यू।